Guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss the adventure class 11th English Hornbill. Now let's start. The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. आज मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो नाउ लेट्स कॉपरेट, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा. तो जीजा माता एक्सप्रेस पुणे बॉम्बे रूट पर कंसिडरेबली मीन्स की अपेक्षा की कंपेयर में हम बोलेंगे फास्टर दैन द डक्कन क्वीन की जीजा माता एक्सप्रेस पुणे बॉम्बे मार्ग पर डक्कन किंग की अपेक्षा अधिक तेजी गति से या तीव्र गति से चल रही थी. देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे. पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं था. द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 मिनट्स. जो फर्स्ट स्टॉप लोनावला आया वो 40 मिनट में, मीन्स फर्स्ट स्टॉप लोनावला 40 मिनट में ही आ गया. The घाट section that followed was no different from what he knew. कह रहे थे उसके बाद क्या आया, घाट सेक्शन आया. So the घाट सेक्शन followed, कह रहे उसके बाद जो घाट सेक्शन आया was no different, मीन्स बहुत ज़्यादा अलग नहीं था from what he knew, जो वो जानते थे. मीन्स घाट सेक्शन के बारे में उनको जो इन्फॉर्मेशन थी या जो कुछ वो जानते थे, जैसा जानते थे, वो घाट सेक्शन वैसा ही था. The train stopped at Kazat only briefly. Only briefly means कुछ समय के लिए या थोड़ी देर के लिए. So the train stopped at Kazat only briefly, कि कुछ समय के लिए ट्रेन करजात स्टेशन पर रुकी. एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद और ग्रेटर स्पीड मीन्स और उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड से वो चली गई. इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण से दहाड़ते हुए या कल्याण से निकलते हुए वो चली गई. दहाड़ने का इन द सेंस है कि ना इट वॉज मेकिंग अ नॉइस, कि वहाँ से जो जब ट्रेन अपनी आवाज़ करती है ना, सीटी बजा, कई लोग उसको सीटी बजाना बोलते हैं, तो जो तो सिग्नल देना बोलते हैं. तो ट्रेन जो है वो अपना सिग्नल देते हुए, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए निकल गई. मीनवाइल मीन्स इसी बीच, उसी समय द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे हैड अराइव्ड एट द प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे. प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे मीन्स बॉम्बे में काम करने का. द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे, कि प्रोफेसर गायटोंडे का जो रेसिंग माइंड था मीन्स तीव्रगामी मन था, उनके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी से जो विचार आ रहे थे. तो प्रोफेसर गायटोंडे का जो रेसिंग माइंड था, उसी समय उनके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया. इंडीड एज हिस्टोरियन, कह रहे वास्तव में एज ए हिस्टोरियन, क्योंकि वो इतिहासकार थे. ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर. उन्होंने सोचा या ही फेल्ट मीन्स महसूस किया. तो उनके दिमाग में ये उन्होंने ऐसा फील किया दैट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, कि इसके बारे में उन्हें बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था. ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू द हिस्ट्री बुक्स. ब्राउज थ्रू का मतलब मीन्स क्या होता है, उलट पलट कर देखना किसी भी चीज़ को. तो ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और जो हिस्ट्री की बुक्स, हिस्ट्री की जो किताबें होंगी, उनको वो उलट पलट कर देखेंगे. दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच. श्योरेस्ट वे का मतलब हुआ, मीन्स हुआ कि ये सही तरीका था, मतलब करेक्ट या नायाब तरीका था, निश्चित तरीका जिसको हम लोग बोलेंगे. तो कह रहे हैं दैट वॉज द श्योरेस्ट वे, यही एक नायाब तरीका था, सही तरीका था. ऑफ फाइंडिंग आउट मीन्स पता करने का. हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, वॉज रीच्ड, कि वो कैसे पहुंची. मीन्स उनके दिमाग में ये आया कि अब यही एक सबसे सही तरीका है या नायाब तरीका है कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो इस तरह से कैसे आई. He also planned eventually to return to Bombay and have a long talk with राजेंद्र देश पांडे. और उसी के साथ वो सोचते हैं कि चलो अब बॉम्बे लौट ले जाए. मीन्स इवेंचुअली मीन्स अंततः या लास्ट में. तो ही इवेंचुअली प्लान रिटर्न टू बॉम्बे, और वो बॉम्बे रिटर्न वापस होने की सोचते हैं. एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे, और राजेंद्र देश पांडे के साथ लंबी बातचीत के बारे में सोचते हैं. who would surely help him understand what had happened, जो उनको निश्चित तरीके से ये बताएगा या उनको समझेगा what had happened, कि एक्चुअली हुआ क्या था. That is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. It is assuming,
एज्यूमिंग मीन्स ऐसा समझ कर, एज्यूमिंग मीन्स समझ कर, सो दैट इन दिस वर्ल्ड कि इस दुनिया में देयर एग्जिस्टेड समवन, इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता है, कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे, मीन्स राजेंद्र देश पांडे नाम का भी कोई व्यक्ति है। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, टनल मीन्स सुरंग, उसके बाद ट्रेन जो है वो एक लंबी सी सुरंग को पार करते हुए रुकी। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, अब ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम क्या था, सरहद। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और जो एंग्लो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, जांच करते रहे थे, मीन्स अब वो आंग्लभाषी जो एंग्लो इंडियन जो थे वो अपने उसी ड्रेस में थे, और वो ट्रेन के जो अनुमति जो चेकिंग्स होती है ना उनको जांच रहे थे या उनको वो देख रहे थे। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, कह रहे अब वो वहीं पर थे। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यह वही स्थान है, ये वही जगह है जहाँ से अंग्रेजी राज्य जो वो स्टार्ट होता है। बिगिंस मीन्स स्टार्ट होना। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, मिस खान साहिब आस्क्ड, प्रिज्यूम मीन्स मेरे हिसाब से, मीन्स बात को सोच समझ कर करना, आकलन करना जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मिस्टर जो खान साहिब थे वो उनसे पूछते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप यहाँ पर पहली बार जा रहे हैं। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, रिप्लाई जो था वो करेक्ट था, वो सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, इससे पहले गंगाधर पंत बॉम्बे कभी नहीं आए थे। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, वेंचर्ड मीन्स क्या होता है, आकलन करते हुए, तो ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, तब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। एंड खान साहेब हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि तुम पेशावर कैसे पहुँचोगे। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक अ फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ द सेंटर, तो खान साहब बोलते हैं कि मैं विक्टोरिया टर्मिनस के थ्रू जाऊंगा। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, ये जो ट्रेन है वो विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, मैं फ्रंटियर मेल लूँगा टुनाइट, आज की रात, आउट ऑफ सेंट्रल में, सेंट्रल से। हाउ फार डज इट गो, बाय वॉट रूट, हाउ फार डज इट गो मीन्स ये कितनी दूर तक जाएगी, और बाय वॉट रूट और किस रास्ते से जाएगी। बॉम्बे टू दिल्ली, पहले बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, देन लाहौर, देन पेशावर, उसके बाद लाहौर जाएगी, फिर पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी का मीन्स क्या हुआ, लंबी यात्रा, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हुआ कि परसों, एक दिन के बाद, तो ये डे आफ्टर टुमारो या परसों हम पेशावर पहुँचेंगे। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business, and Gangadhar Pant was willing listener. Willing listener means इच्छुक लिसनर, इच्छुक श्रोता जिसको हम लोग बोलेंगे। तो खान साहब जो थे वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बोलते गए। एंड गंगाधर पंत वॉज विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत जो थे वो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फॉर in that way means इस तरह से, he was able to get some flavor of life of this India that was so different means जो इतनी अलग थी। तो इस तरह से he was able to get some flavor of life, कि यहाँ के लोगों का, भारत के लोगों का रहने सहने का जो अंदाज है वो उस चीज़ को समझ पा रहे थे। that was so different, जो इतना अलग था। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक, उसके बाद ट्रेन जो है जो सबर्बन जो रेल ट्रैफिक था उससे पार करते हुए वो निकल गया। द ब्लू कैरेज कैरीड अ लेटर्स GBMR ऑन द साइड, और साइड में वो जो ब्लू जो नीले रंग का जो कैरेज था उसमें क्या लिखा हुआ था, GBMR, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स जो ब्लू कैरेज जो नीले रंग का डब्बा था उस पर कुछ लिखा हुआ था GBMR, तो वो GBMR का मीन्स क्या था, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, उस पर लिखा हुआ था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब ने एक्सप्लेन किया, उनको बताया। सी द टाइनी
यूनियन जैक पेंटेड ऑन द ईच कैरेज। कह रहे हैं हर कैरेज पर, हर डब्बे पर तुम देखो कि यूनियन जैक जो है वो पेंटेड है, उसका पिक्चर बना हुआ है। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, जो हमें एक जेंटल रिमाइंडर देता है, हमें याद दिलाता है दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन, उसके बाद ट्रेन धीरे धीरे स्लो होने लगी, बियॉन्ड द दादर, दादर के बाद, एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और केवल अपनी ही डेस्टिनेशन पर वो रुकी, विक्टोरिया टर्मिनस। क्या डेस्टिनेशन था उसका? मीन्स विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर वो ट्रेन रुकी। द स्टेशन रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन जो था वो रिमार्केबली मीन्स बहुत अधिक अत्यधिक नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, और जो स्टाफ था वो ज़्यादातर कौन था? एंग्लो इंडियंस था। एंड पारसीज, पारसीज थे। विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उसमें कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन से बाहर आया, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। इम्पोजिंग मीन्स बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत प्रभावशाली बिल्डिंग। तो गंगाधर पंत ने अपने आप को एक बहुत बड़ी सी प्रभावशाली बिल्डिंग के सामने पाया। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। सो द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम, क्या रहा उस पर जो लेटर्स, जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, तो अपने पहचान की घोषणा कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। दोज हु डिड नॉट नो, वो जो नहीं जानते थे, द बॉम्बे लैंडमार्क, कि ये बॉम्बे लैंडमार्क है। मीन्स जो उस बॉम्बे के बारे में या उस जगह के बारे में नहीं जानते थे, तो वो उनको बता रहा था कि नाउ दिस इज़ द बॉम्बे लैंडमार्क, या ये बॉम्बे है। उस पर क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया हाउस। प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स, शॉक्स मीन्स झटके, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, जैसे कि वो तैयार थे, फॉर मैनी शॉक्स बहुत सारे झटकों के लिए। प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, एक्सपेक्टेड मीन्स उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, तो प्रोफेसर गायटोंडे ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी had been wound up shortly after the event of 1857, कह रहे, और 1857 की जो इवेंट, जो घटना हुई थी, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को वूंड अप कर लिया था। शॉर्टली आफ्टर मीन्स जैसे 1857 की जो हम लोग क्रांति जानते हैं, तो 1857 की जो इवेंट, जो घटना हुई, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को वूंड अप करना मीन्स अपना जो एक्सपेंशन, जो विस्तार की जो नीति थी, वो उन्होंने स्टॉप कर दी। एट लीस्ट दैट इज़ वॉट हिस्ट्री बुक्स एट, कह रही यही जो हिस्ट्री बुक्स कहती हैं, या हिस्ट्री बुक्स में यही लिखा हुआ है। येट हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिशिंग, कह रहे यहाँ पे इट के लिए, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अलाइव ही, केवल जीवित ही नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा वो फ्लॉरिश हो रही थी, मीन्स बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, कह रहा तो इतिहास ने एक नया डिफरेंट टर्न ले लिया, एक डिफरेंट मोड़ ले लिया, परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे, हैड हैपेंड, कब और कैसे घटित हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उनको ये फाइंड आउट करना है, उनको ये पता करना है। एज ही वॉकड अलॉन्ग द हॉर्न बाय रोड, कह रहे हैं जैसे वो हॉर्न बाय रोड से निकले, वहाँ से मतलब घूमते हुए निकले। एज इट वॉज कॉल्ड, जैसे कि इसको बोलते हैं। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिफरेंट सेट ऑफ, मतलब अलग अलग तरीके की शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग्स देखी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग्स, वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इन स्टेट, वास्तव में, देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और जबकि हैंडलूम जो हाउस बिल्डिंग्स थी, उनकी जगह वहाँ पर क्या था? बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड
लॉयड, बार्कलेस एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, इन सब की बिल्डिंग्स थी। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड की जो स्ट्रीट्स हैं या जो इंग्लैंड की जो रोड है वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। He turned right along Home Street and entered Forbes building. और उसके बाद उन्होंने होम स्ट्रीट की तरफ राइट साइड वो मुड़े। टर्न राइट along होम स्ट्रीट मीन्स होम स्ट्रीट जो थी उसके राइट साइड वो मुड़े। एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और फोर्ब्स बिल्डिंग उन्होंने एंटर किया। आई विश टू मीट विनय गायटोंडे, मैं विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ प्लीज़। ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर जो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी उससे उन्होंने पूछा। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, उसने टेलीफोन लिस्ट के थ्रू, या टेलीफोन जो लिस्ट होती है ना उसमें सारे नाम होते हैं, नेम नंबर, उसमें उसने सर्च किया। द स्टाफ लिस्ट, जो स्टाफ की जो लिस्ट थी उस पर भी सर्च किया। देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ द फर्म, और फर्म की जितनी भी ब्रांचेस थी उन एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरी में भी उन्होंने सर्च किया। शी शोक हर हेड एंड सेड, उसने अपनी गर्दन हिलाई, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हियर और इन एनी ऑफ आर ब्रांचेस। कह रहे हैं मुझे डर है, जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग हियर, तो वो कहते हैं आई एम सॉरी मैं इस नाम के किसी भी व्यक्ति को इसमें नहीं पा रही हूँ, मीन्स इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। नॉट इन एनी आर ब्रांचेस, ना ही हमारी किसी ब्रांच में। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वो यहाँ पर काम करता है। दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, दिस वॉज अ ब्लो मीन्स झटका, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। नॉट ओनली अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड नहीं था मीन्स दैट वॉज एक्सपेक्टेड, इसको उनकी उम्मीद थी। एज इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं यदि उनकी खुद ही इस दुनिया में डेथ हो जाती, व्हाट गारंटी, तो इसकी क्या गारंटी थी, दैट हिज सन वुड अलाइव, क्यों उनका जो बेटा था वो जिंदा होता। नहीं, जब उनकी खुद ही डेथ हो गई थी तो इसकी क्या गारंटी थी कि उनका बेटा वो जिंदा था। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, हो सकता है कि वो पैदा ही ना हुआ हो या उसका जन्म ना हुआ हो। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, उसने उस लड़की को थैंक बोला विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली मीन्स विनम्रतापूर्वक, एंड केम आउट और बाहर आ गए। इट वॉज करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक मीन्स उनकी विशेषता, सो इट वॉज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम, ये उनकी विशेषता थी। नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि इस बात की वो चिंता नहीं करते थे कि वो कहाँ पर स्टे करेंगे, कहाँ पर रुकेंगे। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of the history. कंसर्न मीन्स चिंता, उनकी जो मेन चिंता थी वो क्या थी, टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, कि वो जो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी तक पहुँचे टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री की जो रिडल है, जो पहेली है, उसको सॉल्व करने के लिए। ग्रेविंग द क्विक लंच एट रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहाँ पर फटाफट लंच किया। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और उसके बाद वो टाउन हॉल में चले गए। यस, टू हिज रिलीफ मीन्स संतुष्टि की सांस लेना या संतावना, तो कह रहे हैं टू हिज रिलीफ, रिलैक्स करना। द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस एंड लाइब्रेरी, कह रहे उनको राहत की सांस मिली, टू हिज रिलीफ मीन्स उनको राहत की सांस मिली। द टाउन हॉल वॉज देयर, टाउन हॉल वहीं पर था, एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उस घर में एक लाइब्रेरी भी थी, मीन्स वहाँ पर एक घर भी था और फिर उसमें एक लाइब्रेरी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, उन्होंने उस रीडिंग रूम में एंटर्ड किया, प्रवेश किया। आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग ऑफ हिज ओन, और जो हिस्ट्री की जो बुक्स थी उनकी पूरी लिस्ट मांगी, इंक्लूडिंग हिज ओन, उसमें उन्होंने उनकी बुक्स भी शामिल थी। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, तो उनकी टेबल पर 5 बुक्स आ गई, 5 वॉल्यूम्स आ गए। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, और बिगनिंग से वो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 1
टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। जो वॉल्यूम 1 था उसमें अशोका पीरियड या अशोक का जो टाइम था उसके बारे में डिस्कस था। वॉल्यूम 2 अप टू द समुद्रगुप्त, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्त के बारे में था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी। एंड वॉल्यूम 4 फॉर द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब की डेथ के बारे में लिखा था। अप टू दिस पीरियड, अप टू दिस पीरियड मीन्स इस पीरियड तक, मीन्स औरंगजेब के पीरियड तक, यहाँ तक उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, हिस्ट्री वही थी, इतिहास वही थी जैसा वो जानते थे। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन चेंज मीन्स बदलाव, एविडेंटली मीन्स अचानक से, हैज़ अकर्ड मीन्स आए उसमें उनको दिखाई दिए, द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन लास्ट वॉल्यूम में उनको अचानक से उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनसाइड, कह रहे हैं रीडिंग 5 जो 5th वॉल्यूम था वो दोनों एंड से, मीन्स उन्होंने अंदर तक उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, उसका एक एक पेज। गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्स्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। कन्वर्स मीन्स आ जाना या मिल जाना, तो गंगाधर पंत जो है फाइनली उस प्रिसाइज मोमेंट, प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट और एक्यूरेट, तो गंगाधर फाइनली उस एक्यूरेट और एग्जैक्ट मोमेंट पर आ गए जहाँ पर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, जहाँ पर हिस्ट्री ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, that page in the book described the battle of Panipat and it mentioned that the Marathas won it handsomely। कह रहा, और उस बुक का जो पेज था, उस किताब का जो पेज था, वो पानीपत की लड़ाई का को डिस्क्राइब कर रहा था, उसका वर्णन कर रहा था। एंड इट मेंशन्ड, और उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था, दैट मराठास वॉन इट हैंडसमली, कि मराठों ने इस युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया था। हैंडसमली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से। अब्दाली वॉज रूटेड, रूटेड आउट मीन्स किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना या किसी को हरा देना, तो यहाँ पर रूटेड से मीन्स है कि हरा देना। सो अब्दाली वॉज रूटेड मीन्स अब्दाली जो था उसको हरा दिया गया था, किससे, ही वॉज चेस्ड बैक बाय काबुल टू काबुल बाय द ट्रम्फेंट मराठा आर्मी लेड टू द सदाशिवराव भाऊ एंड इट्स नेफ्यू द यंग विश्वास राव। यंग विश्वास राव जो उनके भतीजे थे और सदाशिवराव भाऊ, उनके द्वारा उसको काबिल तक पीछा किया गया, काबुल तक उसको खदेड़ दिया गया। द बुक डिड नॉट गो इनटू द ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीन्स डिटेल में, तो उस बुक में बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं था। रादर, जबकि उसकी जगह इट एलैबोरेटेड, एलैबोरेटेड मीन्स वर्णन, इट एलैबोरेटेड इन द डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, बल्कि वो वर्णन कर रहा था डिटेल विस्तृत में, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स इसकी घटनाएं, फॉर द पावर बैटल, फॉर द पावर स्ट्रगल मीन्स अपने संघर्ष की शक्ति के लिए, इन इंडिया, बल्कि भारत में जो अपनी शक्ति संघर्ष के लिए, जो शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे उसका वर्णन था, उसका डिटेल था। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, गंगाधर पंत उस अकाउंट को एविडली मीन्स बहुत ध्यान से उसको पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, स्टाइल ऑफ राइटिंग उनका जो लिखने का तरीका जो था वो उनकी खुद की राइटिंग थी। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी उस अकाउंट को वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे। देयर विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर टू द मराठास बट ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी इन द नॉर्थर्न इंडिया। देयर विक्ट्री इन द बैटल, इन द बैटल मीन्स पानीपत के युद्ध में, तो पानीपत के युद्ध में उनकी जो विक्ट्री थी, उनकी जो विजय थी, वाज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर, वो उनके लिए केवल एक नैतिक बल ही नहीं था मराठों के लिए, बट ऑल्सो इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना, इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी इन द नॉर्थर्न इंडिया, बल्कि उत्तर भारत में, नॉर्थर्न इंडिया मीन्स उत्तर भारत में उनका जो इस्टेब्लिश था सुपरमेसी, सुपरमेसी मीन्स प्रभावशाली था, तो उनकी जो प्रभावशाली जो सत्ता थी उसको स्थापित कर दिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइन, साइडलाइन मीन्स दूर से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन सब घटनाओं को दूर, डेवलपमेंट मीन्स वो जो उस समय जो उसके जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो विकास हो रहे थे, तो इन सब विकास को या इन सब घटनाओं को दूर से देख रही थी। गॉट द मैसेज, उसको फिर एक मैसेज मिला किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, टेम्परेली शेप्ड इस एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, कि उसका जो एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है कि उसको विस्तार करना, तो जो एक्सपेंशनिस्ट उनका जो प्रोग्राम था, अपने विस्तार को बढ़ाने का उनका जो प्रोग्राम था, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया, स्थगित कर दिया। फॉर द पेशवाज, और पेशवा के लिए द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, हु इवेंचुअली सक्सेडेड हिज फादर इन 1780 AD। फॉर द पेशवाज, और पेशवाओं के लिए इमीडिएट मीन्स तुरंत या तात्कालिक, दो तात्कालिक उनका जो नतीजा निकला वो क्या निकला कि भाऊ साहब और विश्वास राव का जो प्रभाव था वो बढ़ गया। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, उनका प्रभाव बढ़ गया। एंड ही who eventually succeeded his father, और जिन्होंने अपने पिता के उत्तराधिकारी बन गए इन 1780 में। द ट्रबल मेकर, और परेशानियां जो बनाने वाला या विघ्नकर्ता, जिसको हम लोग बोलेंगे कि परेशानियां बनाने वाला, परेशानियां पैदा करने वाला, दादा साहेब जो थे वॉज रेलीगेटेड टू हिज बैकग्राउंड। रेलीगेटेड मीन्स पीछे धकेल देना, तो उनको पीछे धकेल दिया गया। एंड इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और उनके राज्य की जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति थी, उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उससे उन्होंने संन्यास ले लिया। टू इट्स डिसमे, डिसमे मीन्स दुख की बात होना। सो टू इट्स डिसमे, दुख की बात यह है, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट हिज मैच इन द न्यू मराठा रूरल विश्वास राव। सो टू इट डिसमे, दुख की बात यह है, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूरल विश्वास राव, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना एक नया प्रतिद्वंदी मिल गया मराठा विश्वास राव के रूप में। ही एंड हिज ब्रदर, वो और उनका भाई माधव राव, कंबाइंड द पॉलिटिकल एक्यूमेन विद वैलर एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। वो और उनके भाई माधव राव ने जो राजनीतिक एक्यूमेन मीन्स राजनीतिक एक्यूमेन मीन्स कि किसी भी स्थिति को तुरंत समझना या उसकी योग्यता होना या कुशाग्र बुद्धि वाले। सो नाउ तो कह रहा है कि अब और उनका भाई जो माधव राव था, उन्होंने राजनीतिक प्रगाढ़ता के कारण या गठबंधन जो उनमें था उसका विधिवत समस्त भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द इंडिया मीन्स पूरे भारत पर अपना जो प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस था वो एक्सपेंड कर लिया, उसको उन्होंने बढ़ा लिया। द कंपनी वॉज रिड्यूस टू द पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, और रिड्यूस टू द पॉकेट, रिड्यूस टू द पॉकेट मीन्स कि कम प्लेस पर, कम जगह पर, और कंपनी जो थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई, उनका प्रभाव जो था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक रह गया। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल, जैसे कि उनके जो यूरोपियन प्रतिद्वंदी थे, द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स मीन्स राजनीतिक कारणों से। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स द पेशवाज केप्ट द पपेट मुगल रिजीम अलाइव इन दिल्ली, कि पेशवाओं ने जो मुगल जो रिजीम था, मुगल जो शासन था, वो कठपुतली के रूप में दिल्ली में जीवित रखा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, दीज डी फैक्टो रूलर्स, डी फैक्टो मीन्स क्या होता है, डी फैक्टो मीन्स वास्तविक, तो कह रहे हैं ये जो डी फैक्टो जो रूलर्स थे फ्रॉम द पुणे, पुणे से, वर एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स चालाक होना, समझदार होना, सयाने होना। तो क्या पुणे से ये जो वास्तविक जो शासक थे वो इतने चालाक निकले, इनफ टू रिकॉग्नाइज, जिन्होंने पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डाउनिंग इन यूरोप, कि यूरोप में जो टेक्नोलॉजिकल एज जो बढ़ रहा था उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को समझ लिया। दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपने सेंटर्स को उन्होंने सेटअप किया, स्थापित किया। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ द अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको एक नया अवसर मिल गया। इट ऑफर्ड एड्स एंड एक्सपर्ट, और इसने एड्स मीन्स सहायता देना, एक्सपर्ट्स मीन्स जो बहुत स्किल्ड जो पर्सन होते हैं, तो उन्होंने उनको कुछ हेल्प की, सहायता भी की और कुछ अपने एक्सपर्ट्स भी दिए। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। और उनको क्यों एक्सेप्ट किया? ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स, कि वो केवल अपने लोकल सेंटर्स बनाएंगे फॉर द सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आत्मनिर्भर। तो मीन्स कि वो केवल स्थानीय केंद्रों को, लोकल सेंटर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। द 20th century brought about further changes inspired by the West। कि अब 20वीं 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं शताब्दी में ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, कि वेस्ट से, पश्चिम सभ्यता से, पश्चिम से प्रभावित होकर, इंस्पायर्ड होकर 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में कुछ फर्दर और चेंजेस आए। इंडिया मूव टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी, और इंडिया जो थी वो अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी, वो एक लोकतांत्रिक देश हो गया था। बाय देन तब द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज, तब पेशवाओं ने उनके एंटरप्राइज, उनके जो उद्यम, उनके जो बिजनेस, उनका जो साम्राज्य, राज्य जो था वो लॉस्ट हो गया, उनका वो खो गया। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़, और उसके बाद वो लोकतांत्रिक रूप से जो इलेक्टेड जो बॉडीज़ थे उसमें वो रिप्लेस्ड हो गए। मीन्स उनकी जगह डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड बॉडीज़ थी, इलेक्टेड जो लोग थे, उनकी जगह वो रिप्लेस हो गए। द सल्तनत एट दिल्ली अराइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। सर्वाइव्ड मीन्स कायम रहना, मतलब वो उस समय वो जीवित थी। तो द सल्तनत एट दिल्ली, और दिल्ली की जो सल्तनत थी वो उस समय सर्वाइव थी, जीवित थी। इवन दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन, इस बदलाव के बावजूद भी। लार्जली बिकॉज, क्योंकि इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस पर वास्तव में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिशें, मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन, जो सिफारिशें होती थी, उन पर केवल एक रबड़ स्टैम्प का काम उनका रह गया था। एज ही रीड ऑन, जैसे वो आगे पढ़ते हैं, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन, कि गंगाधर ने जिस भारत को देखा उसके बारे में वो अब अप्रिशिएट करने लगे, उसकी वो प्रशंसा करने लगे। इट वॉज अ कंट्री, ये वही देश था, दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू द स्लेवरी फॉर द वाइट मैन, जो स्लेवरी मीन्स गुलामी करना, जो अंग्रेज़ों की, वाइट मैन की गुलामी करने के लिए नहीं बना था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, इसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। एंड न्यू, और जाना, व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज, कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स, कह रहे हैं फॉर अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ की पोजिशन के लिए, एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन मीन्स व्यापारिक कारणों से। It had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost. Outpost means चौकी on the subcontinent, कि सब कॉन्टिनेंट, इस भारत को, इंडिया को क्या सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप पर या भारत पे अपनी एक अकेली चौकी बनाने के लिए, मीन जिसको हम बोलते हैं कि एकमात्र चौकी बनाने के लिए, अपनी मजबूत अवस्था और मात्र व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेज़ों को बम्बई में, संपूर्ण महाद्वीप में एकमात्र चौकी के आकार का बनाए रखने की उसको आज्ञा दे दी, अलाउ कर दिया। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन ईयर 2001, और ये लीज जो है वो 2001 में कंप्लीट होने वाली थी, अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908 की ट्रीटी के अनुसार। गंगाधर पंत
could not help comparing the country. He knew that what he was witnessing around him. Gangadhar Pant could not help comparing the country. गंगाधर पंत उस देश की तुलना किए बिना नहीं रह पाए. He knew, जो जानते थे, what he was witnessing around him, जो कुछ अपने वो चारों तरफ आसपास देख रहे थे. But at the same time, और उसी समय, he felt, उन्होंने महसूस किया, that his investigations were incomplete, कि जो उनकी investigations हैं, उनकी जो जांच पड़ताल है, उनकी जो खोज है, वो इनकम्प्लीट थी. हाउ डिड मराठाज विन द बैटल, मराठों ने किस तरह से युद्ध को जीता. टू फाइंड द आंसर, और उस आंसर को फाइंड करने के लिए, जानने के लिए, ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स द बैटल इटसेल्फ, कि युद्ध का जो विवरण है उसको उनको देखना पड़ेगा या उसके बारे में उनको जानकारी लेनी पड़ेगी. He went through the books and journals before him, और उनके सामने जो बुक्स और जो जर्नल्स पढ़े थे उसको उन्होंने पढ़ा, देखा. At last among the books he found one that gave him a clue, और लास्ट में उनको एक वो बुक मिली, उन्होंने उस बुक उनको पाई, फाउंड, जिसमें उनको क्या मिला, एक क्लू मिला. इट वाज भाऊ साहेब बंची बाकर, वो क्या क्लू मिला, भाऊ साहेब बंची बाकर का क्लू मिला. Although he seldom means बहुत कम, although he seldom relied on Bhakkars for historical evidence means proof, कह रहे हैं यद्यपि वो भाकर के जो हिस्टोरिकल जो एविडेंस होते हैं वो बहुत कम रिलेट करते हैं, बहुत कम विश्वास करते हैं. He found them entertaining to read, लेकिन अब उनको पढ़ने में entertaining means उनको मज़ा आ रहा था. समटाइम्स, कुछ समय, बरीड इन ग्राफिक्स, बरीड इन ग्राफिक्स मीन्स उनकी स्मृति में, दिमाग में, बरीड इन ग्राफिक्स. बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, और कुछ डॉक्टर्ड अकाउंट मीन्स जिसको हम तोड़ मरोड़ का अकाउंट्स बोलते हैं. ही कुड स्पॉट द जम ऑफ ट्रूथ, और उन सब में उनको कुछ सच्चाई के अंश मिले थे. स्पॉट द जम्स ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई के अंश मिले. ही फाउंड, उन्होंने पाया, वन नाउ इन 3 line account of how close विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, और जो 3 लाइनों का एक अकाउंट लिखा था, मीन्स 3 लाइनें लिखी थी, उसमें उन्होंने पाया, देखा कि जो विश्वास राव थे, कम टू बीइंग किल्ड, कि मरते मरते किस तरह से बचे, मीन्स कितनी नज़दीकी से वो मरते मरते बचे. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली मीन्स वो एरिया, एक दूरी मापने की चीज़ होती है. सो एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली, और विश्वास राव अपने हॉर्स को उस दूरी तक ले गए जहाँ पर एलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड अटैक्ड हिम, जहाँ पर जो एलिट जो ट्रूप्स थे, उनकी जो सेनाएं थी, वो फाइटिंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे. एंड ही अटैक दैम, और उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया. एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, मर्सीफुल मीन्स दयालु होना, और उस समय गॉड जो था वो बहुत मर्सीफुल था, बहुत दयालु था. द अ शॉर्ट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर्स मीन्स, और एक शॉर्ट जो था मीन्स एक गोली जो थी वो उनके कान से होते हुए निकली. इवन द डिफरेंस ऑफ तेल, शीशे हम जो तेल देखा है ना, सो इवन द डिफरेंस ऑफ अ तेल वुड हैव लेड टू हिज डेथ, शायद उस एक छोटे से तेल के बराबर वो डिफरेंस न होता तो उनकी डेथ और मृत्यु हो जाती. एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, 8 बजे, जब 8 बजा था तो लाइब्रेरियन ने बहुत पोलाइटली उनको याद दिलाया दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि लाइब्रेरी आज के लिए बंद होने वाली है. गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, और गंगाधर अपने जो विचार जो थे, जिन विचारों में वो खोए हुए थे, उनसे वो बाहर आए. लुकिंग अराउंड ही नोटिस्ड, और चारों तरफ देखते हुए उन्होंने नोटिस किया. ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, कि इतनी बड़ी हॉल में, मैग्निफिसेंट हॉल में वही केवल एक रीडर थे जो अभी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे. आई बैग योर पार्डन सर, वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ. आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग, कल के मेरे यूज़ के लिए, मीन्स मैं कल सुबह फिर आऊँगा और इन बुक्स को पढ़ूँगा, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू कीप दिस बुक्स हियर, इन पुस्तकों को, इन बुक्स को यहीं पर रखें, फॉर माई यूज़ टुमारो.
कल के सुबह के यूज़ के लिए। बाय द वे, इस तरह से व्हेन डू यू ओपन, आप लाइब्रेरी को कब खोलते हैं? एट 8 o'clock सर, 8 बजे। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन हंसता है। हियर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हर्ट, कह रहे हैं यहाँ पर एक यूजर मीन्स प्रयोगकर्ता, रिसर्चर मीन्स खोजकर्ता उनके सामने खड़ा था। मीन्स प्रोफेसर गायटोंडे की बात हो रही है। एज प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जैसे ही प्रोफेसर ने टेबल को छोड़ा, ही शोड सम नोट्स इन हिज राइट पॉकेट। शोड मीन कि रफली से या जल्दी में कुछ भी रख लेना, तो ही शोप्ड सम नोट्स इनटू हिज राइट टेबल पॉकेट, और उन्होंने अपनी राइट पॉकेट में कुछ नोट्स जो थे वो रख लिए। एबसेंट माइंडेडली मीन्स अनजाने में। ही ऑल्सो शोप्ड द बाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और लेफ्ट पॉकेट में बाकर की जो बुक्स थी, हिस्ट्री बुक थी, उसको भी रख लिया। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. Frugal means बहुत कम किफ़ायती, कम खर्चे वाला। तो ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे, इसलिए रुकने के लिए उन्होंने एक गेस्ट हाउस लिया। एंड हैड अ फ्रूगल मील, और थोड़ा सा लंच किया। ही देन सेट आउट फॉर द स्टोल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान। स्टोल मीन्स की तरफ जाना, और उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ चले गए। इन द मैदान, उस मैदान में, ही फाउंड अ थ्रोंग, थ्रोंग मीन्स रस, भीड़, थ्रोंग मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जो भीड़ है वो पंडाल की तरफ जा रही है। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, और वहाँ पर एक लेक्चर हो रहा था, वहाँ पे कुछ भाषण दिए जा रहे थे। फोर्स ऑफ हैबिट मीन्स अपनी आदत की वजह से, प्रोफेसर गायटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, और फोर्स ऑफ हैबिट मीन्स अपनी आदत की वजह से प्रोफेसर गायटोंडे पंडाल की तरफ चले गए। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस मीन्स भाषण दिया जा रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और लोग आना जाना कर रहे थे। प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट ऑडियंस, प्रोफेसर गायटोंडे ने ऑडियंस की तरफ नहीं देखा। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मैसमराइज, मैसमराइज मीन्स कि किसी भी चीज़ से सम्मोहित हो जाना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो गए हैं और उसकी तरफ वो घूरते, स्टेयर मीन्स घूरना, और उसकी तरफ वो घूरते हुए जा रहे थे। देयर वॉज अ टेबल, वहाँ पर एक टेबल थी और एक चेयर थी। बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, लेकिन चेयर जो थी वो खाली थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, जो प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष की जो चेयर थी वो अनऑक्यूपाइड थी। द साइड स्टेड हिम टू द डेप्थ, और उनको साइड मीन्स ए सीन, ये दृश्य उनको अंदर तक झकझोर गया। डेप्थ मीन्स बहुत गहराई तक। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे कि लोहे का कोई टुकड़ा होता है ना, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो कह रहे लोहे के टुकड़े की तरह वो मैग्नेट की तरफ जैसे अट्रैक्ट होता है। ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, और वो चेयर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। द स्पीकर स्टॉप्ड अ मिड सेंटेंस, और स्पीकर ने अपने सेंटेंस को बीच में रोका। टू शॉक टू कंटिन्यू, और वो इतना शॉक था कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, और लेकिन ऑडियंस ने तुरंत ही उनकी आवाज़ को पहचान लिया। वेकेट द चेयर, चेयर को खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मीन्स सभापति, लेक्चर मीन्स भाषण, सीरीज मीन्स श्रृंखला। सो दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, इस लेक्चर सीरीज में कोई भी सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, कहना है कि अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मीन्स इस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ या दूर हट जाओ। मिस्टर मीन्स श्रीमान, श्रीमान इस मंच से दूर हो जाओ। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, ये चेयर जो है वो केवल सिम्बॉलिक है। सिम्बॉलिक मीन्स प्रतीक मात्र। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। व्हाट नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स मूर्खता, जिसको हम लोग बोलेंगे, या बकवास भी हम बोल सकते हैं। सो व्हाट नॉनसेंस, ये क्या मूर्खता है, क्या बकवास है। हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी, कह रहे हैं व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है।
Whoever heard of a public lecture? कि आज तक किसी ने भी पब्लिक लेक्चर सुना है विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्निटरी? प्रिसाइडिंग डिग्निटरी मीन्स मान्य व्यक्ति। तो आज तक क्या किसी ने भी किसी मान्य व्यक्ति के बिना प्रभावशाली सभापति का सार्वजनिक भाषण सुना है? पब्लिक लेक्चर मीन्स सार्वजनिक भाषण। प्रोफेसर गायटोने went to the mic and gave went to his views, है ना। तो प्रोफेसर गायटोने went to the mic, वो जाते हैं माइक के पास, माइक को पकड़ते हैं, and gave went to his views मीन्स अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्पीच को वो एक्सप्रेस करने लगते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं कि जो अनचेयर्ड लेक्चर है मीन जिसपे कोई ऐसा चेयर जो जिसपे कोई बैठा ना हो, जिसका कोई सभापति ना हो, इज़ लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, वो इस तरह से है जिस तरह से शेक्सपियर का हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क नहीं है। एक्चुअली शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसमें हैमलेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेट ट्रेजेडी, तो उसमें जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई हैमलेट पढ़ेगा उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ही एब्सेंट होंगे, तो वो इसी तरह से होगा कि जिस तरह से प्रिंस ऑफ डेनमार्क विदाउट हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, या मैं तुम्हें बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज नॉट इन मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस जो है वो सुनने के मूड में नहीं थी। मीन्स प्रोफेसर गायटोने जो कुछ भी कहना चाह रहे थे, तो ऑडियंस वो जो है ऑडियंस वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन हिम। टेल अस नथिंग, ऑडियंस कहती है कि मुझे कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, वोट ऑफ थैंक्स, अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स, सिक ऑफ रिमार्क्स से मीन्स कि हम बीमार हैं, हम उकता चुके हैं, हम थक चुके हैं। तो वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स, हम उन रिमार्क्स को सुनकर थक चुके हैं। वोट ऑफ थैंक्स, जिसमें वोट ऑफ थैंक्स रहेगा। अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और उसमें एक बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन रहता है। तो हम इन भूमिकाओं से थक चुके हैं या हम उकता चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिस्ट, एबोलिस्ट मीन्स ख़त्म करना किसी भी चीज़ को। सो वी एबोलिस्ट द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, और जो इतना पुराना जो रीति रिवाज जो कस्टम था हमने उसको ख़त्म कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, प्लेटफॉर्म को खाली, एम्प्टी मीन्स खाली करना। सो कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कृपया प्लेटफॉर्म को खाली कर दीजिए। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस, लेकिन गंगाधर पंत को एक्सपीरियंस था, अनुभव था, ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग, 999 मीटिंग्स में बोलने का गंगाधर पंत को एक्सपीरियंस था, अनुभव था। ही फेस द पुणे ऑडियंस, जब उन्होंने पुणे के ऑडियंस को फेस किया था, एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल मीन्स बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना या अनफ्रेंडली बिहेव करना, जो बहुत ही अनफ्रेंडली ऑडियंस थी उसको तक उन्होंने फेस किया। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और वो बोलते गए, केप्ट ऑन टॉकिंग मीन्स उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। ही सून बिकेम अ टारगेट ऑफ शावर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, और बहुत ही जल्दी वो टारगेट बना लिए गए, मीन्स उन पर एक निशाना बन गया, वो लक्ष्य बन गए, किसके? शावर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, बहुत ही जल्दी उन पर एग्स, अंडे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उन पर फेंके जाने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट हिज सैक्रिलेज फाइनली, लेकिन बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली, वैलियंटली मीन्स वीरेबली, वीरतापूर्वक, लेकिन वो वीरतापूर्वक जो बोलने की जो कोशिश थी वो वीरतापूर्वक बोलते चले गए। टू करेक्ट हिज सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स डिसरिस्पेक्ट, उनका जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा था शायद वो उसको बहुत ज़्यादा करेक्ट करना चाह रहे थे, तो वो उन जो साहसपूर्ण सुधारने का प्रयास करते रहे। उनका जो अनादर हो रहा था तो वो उस अनादर को साहसपूर्वक सुधारने का प्रयास करते रहे। फाइनली अंत में द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, इजेक्ट मीन्स हटाना, किसी को फेंकना, इजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। सो द फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज, स्वाम मीन्स होता है कि लार्ज नंबर,
जिसको हम लोग भीड़ भी बोल सकते हैं। मूव समवेयर इन अ लार्ज नंबर मीन्स बहुत ज़्यादा जो भीड़ या बहुत ज़्यादा जब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दिस इज कॉल्ड एज अ स्वार्म। सो फाइनली द ऑडियंस स्वार्म टू द स्टेज। स्टेज पर भीड़ आ गई टू इजेक्ट हिम बॉडली, कि उनको शरीर के साथ मीन्स जैसे वो खड़े थे वैसे ही उनको उठाकर फेंक दिया जाएगा। मीन्स आखिर में श्रोतागण ने उन्हें शरीर हटाने के लिए मंच पर उमड़ पड़े या मंच पर आ गए। एंड इन द क्राउड, और उस भीड़ में गंगाधर पंत वाज नोवेयर टू बी सीन, और गंगाधर पंत उस भीड़ में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। अब वो कहते हैं ये सब कुछ मुझे राजेंद्र को बताना पड़ेगा। ऑल आई नो, जो कुछ मैं जानता हूँ, दैट आई वॉज फाउंड इन आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में मैं सुबह आज़ाद मैदान में था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विद, लेकिन अब मैं उस दुनिया में वापस आ गया हूँ। आई एम फैमिलियर विद, जिससे मैं परिचित हूँ, जिससे मैं फैमिलियर हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days when आई वॉज एबसेंट फ्रॉम हियर। देखिए अब वो कह रहे हैं कि नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड 2 days, कि वो 2 दिन जो थे, दोज 2 days, वो 2 दिन मैंने कहाँ स्पेंड किए, कहाँ पर व्यतीत किए। when आई वॉज एबसेंट फ्रॉम हियर, जब मैं यहाँ से एबसेंट था। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नरेटिव। डम फाउंडेड मीन्स भौचक्का रह जाना, कुछ समझ में नहीं आना, एकदम से ना ऐसे बोलते मुंह खोल के रह जाना, इसमें कुछ भी समझ में ना आए। सो राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नरेटिव। राजेंद्र जो है वो उस नरेटिव से, नरेटिव यहाँ पर कौन है, गंगाधर पंत। तो कह रहे गंगाधर पंत ने जो कुछ भी सुना रहे थे उसे राजेंद्र देशपांडे पूरी तरीके से भौचक के रह गए। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, और रिप्लाई देने के लिए, आंसर देने के लिए उनको कुछ टाइम लगा। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलिजन विद द ट्रक, व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। राजेंद्र उनसे पूछते हैं कि जब तुम्हारी ट्रक के साथ कॉलिजन हुआ, मीन्स जब तुम्हारी ट्रक के साथ टक्कर हुई तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। I was thinking of the catastrophe theory and its implication for the history. मैं उस समय जो catastrophe theory होती है उसके बारे में सोच रहा था, and its implication और the history, और history पर इसमें क्या इसका implication था, क्या difficulties थी, उन सब के बारे में सोच रहा था। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी मीन्स उस विनाश लीला के बारे में। तो वो कहते हैं मैं उस विनाश लीला के बारे में सोच रहा था, और ये हिस्ट्री में कैसे इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसकी क्या डिफ़िकल्टीज रही हैं, क्या समस्याएं रही हैं, या ये सब इतिहास में कैसे लागू होती हैं। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल। राजेंद्र हंसते हुए बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। डोंट स्माइल स्मगली। स्मगली मीन्स होता है टू शो एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा संतुष्टि दिखाना है, एक्सेसिव। तो बोलते हैं ठीक है, इस तरह से मत हंसो। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशंस रनिंग अमॉन्ग, लुक एट दिस। लुक एट दिस मीन्स इस पर देखो। क्या देखो, क्या दिखाते हैं वो। इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड, कह रहे हैं ये केवल मेरा दिमाग है जो प्लेइंग ट्रिक्स, जो चालें चल रहा है या खेल रहा है, एंड माई इमेजिनेशंस, और जो मेरी इमेजिनेशंस हैं और जो मेरी कल्पनाएं हैं। अमोक, अमोक मीन्स टू बिहेव अनकंट्रोलेबली, जो कह रहा है अनकंट्रोलेबल है और उस तरह से जो बिहेव कर रही हैं। अब तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं मोक कर रहा हूँ, मैं गेम कर रहा हूँ, मेरी इमेजिनेशंस हैं वो अनकंट्रोल है, तो लुक एट दिस। वो उनको फिर एक पेपर दिखाते हैं। एंड ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स विजयपूर्वक, प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूस दिस वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक। प्रोफेसर गायटोंडे उनको एक वाइटल पीस, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ, तो उस प्रूफ के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट पीस दिखाते हैं। वो पीस क्या था, अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक, वो एक बुक से फाड़ा गया पेज था। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज। अब राजेंद्र रेड द पेज,
read the text on the printed page. अब जैसे ही उस प्रिंटेड पेज को राजेंद्र पढ़ते हैं, उसमें जो टेक्स्ट था, his face underwent a change, तो उनके फेस में अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं. अंडरवेंट चेंजेस मीन्स बहुत ज़्यादा उनके वो एकदम चिंता में आ जाते हैं. गोन वॉज अ स्माइल, और स्माइल जो थी वो कहीं चली गई थी, गायब हो गई थी. एंड इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और उसकी जगह उनके फेस पर, चेहरे पे बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता आ गई थी, ग्रेव एक्सप्रेशंस आ गए थे. ही वॉज विजिबली मूव्ड, वो पूरी तरीके से विजिबली मूव्ड थे. विजिबली मीन्स देखने से ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गंभीर है. गंगाधर पंत प्रेस्ड होम टू हिज एडवांटेज. प्रेस्ड होम टू हिज एडवांटेज एक्चुअली एक फ्रेजल वर्ब है. तो गंगाधर पंत ने अपनी जो एडवांटेज मीन्स लाभदायक, तो अपनी जो लाभदायक जो स्थिति थी उसको उन्होंने बताया. आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप द बखर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी. जैसे ही मैंने लाइब्रेरी को छोड़ा तो इनएडवर्टेंटली मीन्स अचानक से, अनजाने में, मैंने भाकर की जो बुक थी वो मैंने अपने पॉकेट में रख ली. आई डिस्कवर्ड माई एरर, और मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ. डिस्कवर्ड माई एरर मीन्स गलती का एहसास, तो मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ. आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने खाने के लिए पे कर रहा था. आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नेक्स्ट मॉर्निंग वापस कर दूंगा. इंटेंडेड मीन्स इरादा करना, तो मैंने अगले दिन इसको वापस करने का इरादा कर लिया था. बट इट सीम्स दैट इन द मीले ऑफ आज़ाद मैदान, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज़ाद मैदान में द बुक वॉज लॉस्ट, बुक खो गई थी. ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेन, केवल और ये फटे हुए पेज ही रिमेन थे या बचे रह गए. एंड लकली फॉर मी, और मेरे लिए बहुत भाग्य से, लकली फॉर मी द पेज कंटेन्स द वाइटल एविडेंस, और ये जो पेज है वो बहुत ही एविडेंस या इम्पॉर्टेंट प्रूफ रखते हैं. कंटेन्स. राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र फिर से उस पेज को पढ़ते हैं. इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, कि किस तरह से विश्वास राव ने नैरोली उस बुलेट को मीन्स उस गोली को मिस किया. ये हम बोल सकते हैं कि नैरोली मिस द बुलेट मीन्स या गोली लगने से बाल बाल बचे. हाउ इट डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करती है, बताती है. हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, कि किस तरह से विश्वास राव ने उस बुलेट को मिस किया या वो बाल बाल बचे. एंड हाउ दैट इवेंट, और किस तरह से वो इवेंट, वो घटना, टेकन एज एन वुमन बाय द मराठा आर्मी टर्न टाइड इन देयर फेवर. टर्न टाइड इन देयर फेवर मीन्स ये भी एक फ्रेजल वर्ब है कि उस समय की जो परिस्थिति होती है, सिचुएशन जो होती है, वो अपने फेवर में कर लेना. सो टेकन एज वुमन बाय द मराठा आर्मी, ये मराठा आर्मी के लिए बहुत एक तरह से शगुन था और सारी स्थिति उनके फेवर में हो गई थी. नाउ लुक एट दिस, इसको देखो. गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहब बंची भाकर, और गंगाधर पंत ने उनके खुद की भाऊ साहब बंची भाकर की जो बुक थी उसको वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको वो दिखाते हैं. ओपन एट द रेलिवेंट पेज, और रेलिवेंट मीन्स उससे संबंधित, उससे रेलिवेंट संबंधित जो पेज होता है उसको भी दिखाते हैं. द अकाउंट रीड दस, उस अकाउंट में मीन्स उसमें क्या लिखा हुआ था. And then Biswas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting. और विश्वास राव अपने हॉर्स को उस तरफ ले गए जहाँ पर एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग, वो लोग फाइटिंग कर रहे थे. एंड ही अटैक दैम, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया. एंड गॉड इम्प्रेस्ड, एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और गॉड ने अपनी एक्सप्रेस मीन्स प्रस्तुत की या दिखाना, डिस्प्लेजर मीन्स नाराजगी, तो गॉड ने अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की. ही वॉज हिट बाय द बुलेट, ही वॉज हिट बाय द बुलेट मीन्स उनको गोली लग गई. प्रोफेसर गायटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, तुमने मुझे सोचने के लिए खाना दे दिया है. तो सोचने के लिए खाना देने से क्या सेंस है कि यू हैव गिवन मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट, कि आपने मुझे सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं. Until I saw this material evidence, जब तक मैं इस material evidence को नहीं देखता या तुम्हारे इस भौतिक साक्ष्य को देखने से पहले.
मीन्स वो एविडेंस जो प्रूफ था, या तो उसके देखने से पहले तुम्हें क्या सोच रहा था कि आई हैव सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू द फैंटेसी। फैंटेसी मीन्स कल्पना। तो मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस को केवल, योर एक्सपीरियंस मीन्स तुम्हारे एक्सपीरियंस को, तुम्हारे अनुभव को केवल कल्पना मात्र समझ रहा था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। लेकिन कई बार जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो रियलिटीज़ होती हैं, वो फैंटेसीज कल्पनाओं से भी ज़्यादा स्ट्रेंजर होती हैं, अजीब होती हैं। एज आई एम बिलोंगिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैं बिगनिंग, एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि मैं महसूस कर सकता हूँ। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायटोंडे सेड। बोलते हैं फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, मैं मरा जा रहा हूँ। मरा जा रहा है इन द सेंस है कि उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो बोलते हैं कि जल्दी से बताओ। प्रोफेसर गायटोंडे सेड, प्रोफेसर गायटोंडे कहते हैं। राजेंद्र mentioned him to silence and stared pacing room. राजेंद्र motioned him to silence. राजेंद्र उनको शांत रहने के लिए बोलते हैं। and started pacing the room. और रूम में चहलकदमी करने लगते हैं, मीन्स रूम में यहाँ से वहाँ चलने लगते हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, शायद वो, ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, वो बहुत ही मेंटल स्ट्रेन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। फाइनली ही टर्न अराउंड, फाइनली वो लौटते हैं और बोलते हैं, प्रोफेसर गायटोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. कि मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस को रेशनलाइज करूँगा, मीन्स उनको कुछ तर्क दूंगा, तर्क संगत करूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी, दो साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर, एज नोन टुडे, जो आज जानी जाती हैं। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, चाहे मैं उसमें सक्सीड होता हूँ या नहीं होता हूँ तुमको कन्विंस करने में ऑफ द फैक्ट्स, तुम्हारे जो फैक्ट्स हैं उनको कन्विंस करने में मैं सक्सेस होता हूँ या नहीं होता हूँ। ऑनली यू कैन जज, वो केवल तुम ही जज कर सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन इंडीड मीन्स वास्तव में तुमने बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस जो है वो, उससे तुम होकर गुजरे हो, या तुमने बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस किया है। और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, और अगर हम बहुत ज़्यादा करेक्ट करेंगे तो वो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस मीन्स, सही कहा जाए तो तुम एक विनाशक अनुभव से गुजरे हो। प्लीज कंटिन्यू, कृपया जारी रखिए। राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायटोंडे रिप्लाइड, वो उत्तर देते हैं। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और राजेंद्र कंटिन्यू मीन, और राजेंद्र उनको जवाब को जैसे वो बोल रहे थे उसको वो ध्यान से सुनते हैं, और वो पेसिंग मीन्स चहलकदमी करना, जो राजेंद्र जो वो चहलकदमी करते हुए उन्होंने जारी रखा बोलना। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। कहना उस सेमिनार में तुमने कैटास्ट्रॉफी थ्योरी मीन्स विनाश नीला की जो थ्योरी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत, हम उसको बैटल ऑफ पानीपत पे अप्लाई करते हैं। वार्स फॉट फेस टू फेस ऑन द ओपन ग्राउंड्स ऑफ अ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी। क्या युद्ध जो लड़े गए, फॉट मीन्स लड़े गए, फेस टू फेस मीन्स आमने सामने, कह रहे वो युद्ध जो आमने सामने लड़े गए, ऑन द ओपन ग्राउंड, उस खुले मैदान में, ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, वो इस थ्योरी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। मीन्स खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाने वाले युद्ध इस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं। द मराठाज आर्मी वॉज फेसिंग अब्दाली ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, कि मराठा की जो आर्मी थी वो मराठा की आर्मी अब्दाली की ट्रूप्स को फेस कर रही थी, उसको सामना कर रही थी इन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस, दोनों में ही अब्दाली की पार्टी में, अब्दाली के ट्रूप्स में और मराठा के ट्रूप्स में, उनकी आर्मी में
कोई बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं थी, मीन्स दोनों ही बराबर ब्रेव थे, इस तरह से बोल सकते हैं। देयर आर्मर वर कंपेरेबल, और उनके आर्मर जो शस्त्र थे वो भी कंपेरेबल थे, मीन्स वो भी एक दूसरे की तुलना में बेहतर थे। सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप, सो सबसे ज़्यादा सब कुछ जो डिपेंड कर रहा था वो किस पे, उनकी लीडरशिप पे, एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और जो ट्रूप्स का जो बल था, उनका जो मोरल जो था, जो नैतिक जो बल था, उस पर सब कुछ डिपेंड था। द यंगस्टर एट विश्वास राव कह रहा, और उस पॉइंट पर जहाँ पर विश्वास राव द सन ऑफ एंड ईयर ऑफ पेशवा, कह रहे हैं जो पेशवा के बेटे भी थे, वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, जब वो मारे गए तो इससे एक टर्निंग पॉइंट सामने आ गया। एज हिस्ट्री हैज़ एट हिज अंकल, कह रहे एज हिस्ट्री हैज़ एट, जैसे कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिज अंकल भाऊ साहब, उनके जो अंकल चाचा भाऊ साहब थे, रस्ट इनटू द मिली, कह रहा है वो उस मिली मीन्स लंबे दौर तक दौड़ते हुए चले गए, घोड़े या मतलब लड़ते हुए चले गए, एंड वॉज नेवर सीन अगेन, और उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं देखे गए। वेदर ही वॉज किल्ड इन द बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, कह रहे वेदर ही वॉज किल्ड इन द बैटल, या तो वो उस युद्ध में मारे गए, और सर्वाइव्ड या वो जिंदा है, इज नॉट नोन वो नहीं जाना जाता है, मतलब अभी तक ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मार गए, ये नहीं पता। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन कह रहे ट्रूप्स के लिए वो पर्टिकुलर मोमेंट, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग हिज लीडर वॉज क्रूशल, और अपने लीडर को खोना वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया था, बहुत ज़्यादा एक तरह से ख़राब हो गया था। दे लॉस देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, उन्होंने अपना जो नैतिक बल था और जो लड़ने की जो स्पिरिट थी, लड़ने की जो भावना थी, उसको खो दिया था। देयर फॉलोड अटर राउट, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटर राउट हो गया था। अटर राउट मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाना, या भारी विप्लव पैदा हो गया, भारी विप्लव पैदा इन द सेंस कि अफरा तफरी मच जाना। Exactly, professor. And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed the Biswas Rao. कह रहे हैं एंड एग्जैक्टली प्रोफेसर व्हाट यू हैव शोन मी, कह रहे जो कुछ भी तुमने मुझे दिखाया है ऑन दैट टॉन पेज, टॉन मीन्स फटे हुए, उस फटे हुए पेज में इज़ द कोर्स टेकन बाय द बैटल, वो उस युद्ध से ही लिया गया है। व्हेन द बुलेट मिस द विश्वास राव, जब बुलेट जो थी, गोली जो थी, वो विश्वास राव को लगते लगते बच गई। अ क्रूशल इवेंट गोन द अदर वे, और उस समय वो जो क्रूशल इवेंट जो घटना थी वो अलग ही मोड़ ले लिया, अदर वे पे चली गई, मीन्स उसने एक अलग मोड़ ले लिया। एंड इट्स इफेक्ट मीन्स प्रभाव, और इसका जो प्रभाव था ऑन द ट्रूप्स पर वॉज ऑल्सो द अपोजिट, वो बहुत ही अपोजिट पड़ा। It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the differences. इससे उनका नैतिक बल बढ़ गया, और दैट एक्स्ट्रा एम्पिचस मीन्स उनमें एक एक्स्ट्रा शक्ति आ गई, ताकत आ गई, या हम बोल सकते हैं कि ताजगी आ जाना, दैट मेड द ऑल डिफरेंसेस, जिससे सारे डिफरेंसेस आ गए, जिससे सारे चेंजेस आ गए। राजेंद्र ने कहा मे बी सो, शायद ऐसा हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, और ये सेम स्टेटमेंट जो है, सेम बात जो है, वो बैटल ऑफ वाटरलू का जो युद्ध था उस पर भी लागू होती है। विच नेपोलियन कोड हैव वन, जिसमें नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, हम एक अनोखी दुनिया में रहते हैं। विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, जिसकी एक अनोखी हिस्ट्री है। दिस आइडिया ऑफ एट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स क्या होता है कि आप तुक्के लगाते हैं, आपको उसके बारे में, किसी भी घटना के बारे में एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होते, बट आप उसमें तुक्के लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा हुआ था, कैसा हुआ था, तो मीन्स आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस लगाते हैं, और वो सही गलत कैसे भी हो सकते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि इट माइट हैव बीन ओके, ये सही हो सकता है फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशंस, जब हम स्पेकुलेशंस करते हैं, अपनी कल्पनाएं करते हैं, बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। गंगाधर पंत सेड कहते हैं, आई टेक इशू विद यू हियर, मैं तुम्हारे साथ इस पर बहस करता हूँ। टेक इशू विद यू मीन्स आपसे बहस करता हूँ या आपसे डिस्कस करता हूँ। इनफैक्ट वास्तव में दैट ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट, कह रहा है और वास्तव में ये मुझे अपने दूसरे पॉइंट पर ले गया, सेकेंड पॉइंट पर ले गया, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जिसको तुम बहुत ही स्ट्रेंज पाओगे, बहुत ही अजीब पाओगे। मीन जब वो किसी सेकेंड पॉइंट पर पहुँचे तो वो चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज थी। बट प्लीज़ हियर मी आउट, कह रहा है और मुझे सुनो, राजेंद्र सर, राजेंद्र कहते हैं। गंगाधर पंत लिसन एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यू, राजेंद्र मीन्स राजेंद्र देशपांडे ने कंटिन्यू रखा बोलना जारी, और गंगाधर पंत ने बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुना। व्हाट डू वी मीन बाय द रियलिटी, कह रहे रियलिटी से, वास्तविकता से, सच्चाई से आपका क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट, कह रहे या तो डायरेक्टली हम इनको अपने सेंसेस के द्वारा सुनते हैं या इनडायरेक्टली अदर इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, मीन्स यंत्रों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स यंत्रों के द्वारा। बट इज इट लिमिटेड टू वॉट वी सी, लेकिन क्या ये लिमिटेड है जो कुछ हम देखते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसके कुछ और अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, कुछ और इसकी अलग ढंग भी हैं। अदर मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या कुछ इसके और अलग तरीके भी हैं जिसको इसको सोचा जा सकता है या समझा जा सकता है। That reality may not be unique has been found from the experience on a very small system, atoms and their constituent particles. कह रहे हैं दैट रियलिटी, और वो जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, मे नॉट बी यूनिक, वो अनोखी नहीं होती है, हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, जब हम किसी बहुत ही स्मॉल सिस्टम पर या छोटे सिस्टम पर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रियलिटी जो है वो वास्तविक नहीं होती है, अनोखी नहीं होती है। जैसे कि एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम, डीलिंग मीन्स उन पर कार्य करना, when dealing with such systems the physicists discovered something startling, startling means आश्चर्यजनक। जब उन्होंने इस सिस्टम पर कार्य करना शुरू किया फिजिसिस्ट, तो दे डिस्कवर्ड मीन्स खोज करना, तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें खोजी। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटली even if all the physical laws governing those systems are known. The behavior of these systems, और इन systems का जो behavior है वो cannot be predicted, predicted means पहले से बताना, तो कह रहे हैं इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं निश्चित रूप से, जबकि ऑल द फिजिकल लॉज की जितने भी फिजिकल लॉज हैं गवर्निंग दो सिस्टम, उन जो गवर्निंग उस सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं उनको हम जानते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। अब आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, मैं किसी सोर्स से फायर आग जलाता हूँ। वेयर विल इट गो, ये आग कहाँ पर जाएगी। इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, लेकिन यदि मैं किसी गन से आग लगाता हूँ इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, मीन्स एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित स्पीड से मैं गन से अगर आग लगाता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर इट विल बी लेटर टाइम, कि कुछ समय बाद ये कहाँ होगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एजर्शंस, एजर्शन मीन्स होता है कि प्रूफ देना किसी भी चीज़ के, लेकिन इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, ये यहाँ भी हो सकते हैं, वहाँ भी हो सकते हैं, एनीवेयर कहीं भी हो सकते हैं। I can at best quote odds for it being found in specified location at a specified time. मैं quote कर, best quote of odds का मतलब है कि अनुमान से कह सकता हूँ, तो मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि किसी निश्चित समय पर इसके किसी निश्चित स्थान पर होने की संभावना होती है। मीन्स स्पेसिफाइड लोकेशन मीन्स निश्चित लोकेशन पर, स्पेसिफाइड टाइम मीन्स किसी निश्चित समय पर, तो किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर मिलने की इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। टेक द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी,
कह रहे क्वांटम थ्योरी में लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म क्या है, मीन्स लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म मीन्स दृढ़ता का अभाव। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ अ हर्ड ऑफ इट। इग्नोरमस मीन्स अनजान, कह रहे एक जो अनजान व्यक्ति हिस्टोरियन इतिहासकार मेरे लिए है, उसने भी इसके बारे में सुना है। प्रोफेसर गायटोंडे सेड, प्रोफेसर गायटोंडे कहते हैं सो इमेजिन, कल्पना करो, मैनी वर्ल्ड पिक्चर। अब वो कहते हैं ठीक है बहुत सारी वर्ल्ड पिक्चर की है, बहुत सारी दुनिया की, आप कल्पना करो उसकी एक इमेज लाओ। वन वर्ल्ड, एक दुनिया में द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक दुनिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, दूसरी दुनिया में ये ओवर है। इट इन येट अनदर, और फिर दूसरी दुनिया में इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, ये किसी दूसरी लोकेशन पर है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड वेयर इट इज़, एक बार ऑब्जर्वर ये फाइंड आउट कर लेता है ये कहाँ है, वी नो विच वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम ये जान जाते हैं कि हम किस दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड, लेकिन जो अल्टरनेटिव वर्ड, जो वैकल्पिक दुनियाएं हैं, कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, वो भी उसी समय एग्जिस्ट कर सकती हैं। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स, मार्शल मीन्स बल देना, इम्पोर्टेंस देना, और वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को थोड़ा बल देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए पॉज करते हैं, रुकते हैं। बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ड्स, क्या उन दुनियाओं के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है, कोई संबंध है? प्रोफेसर गायटोंडे आस्ट, पूछते हैं। यस और नो, हाँ या ना। इमेजिन टू वर्ड्स, दो दुनिया की कल्पना करो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन बोथ, दोनों में ही, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कह रहे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में ऑर्बिट कर रहा है, उसके चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट मीन्स चक्कर लगाना। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गंगाधर पंत इंजेक्टेड, वो बीच में ही बोलते हैं, नॉट क्वाइट, शांत नहीं रहते हैं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री मीन्स एक पर्टिकुलर पाथ जिस पर प्लैनेट जो है वो, उनका एक रास्ता जिस पर वो ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कह रहे हैं हम प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री को तो जानते हैं प्लैनेट्स का, उनका जो रास्ता है जिस पर वो मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर, एनी ऑफ अ लार्ज नंबर मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में, एट अ स्पेसिफाइड स्टेट में। दीज स्टेट्स मे बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, और ये जो स्टेट्स हैं वो उन दुनियाओं को पहचानने में यूज किए जाते हैं। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, कह रहे स्टेट नंबर 1 में हम इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं हायर एनर्जी के। इन स्टेट नंबर 2 में इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, वो बहुत ही लोअर एनर्जी के हैं। इट कैन मेक अप जम्प फ्रॉम हायर टू लो एनर्जी, और ये जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर सकते हैं। एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और पल्स ऑफ रेडिएशन को सेंड करते हैं, और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ अ पल्स, नॉक इट आउट स्टेट नंबर 2 इंटू स्टेट नंबर 1, और जो पल्स ऑफ जो रेडिएशन है वो स्टेट नंबर 2 को स्टेट नंबर 1 में उसको नॉकआउट कर सकती है, उनको ढकेल सकती है। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये जो बदलाव हैं, वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में बहुत कॉमन है। What if it happened on a macroscopic level? राजेंद्र asked, कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है तो फिर क्या होगा? माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे के अपोजिट है। माइक्रो मीन्स वेरी लिटल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, और मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा। आई गेट यू का मतलब मैं समझ सकता हूँ। यू आर सजेस्टिंग, आप सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर वर्ड एंड बैक अगेन, कि मैंने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांजिशन किया और मैं बैक अगेन हो गया, मैं वापस आ गया। गंगाधर पंत आस्क्ड, वो पूछते हैं।
fantastic, fantastic, though it seems this is the only explanation I can offer. कह रहा है फैंटास्टिक दाउ इट सीम्स, ये काल्पनिक लगता है और यही केवल एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑफर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ. माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड. मेरी थ्योरी ये है जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस होती हैं वो ऑफर करती हैं रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए. मीन्स वो कहते हैं कि मेरा सिद्धांत है कि जहाँ वास्तविकता का संबंध है, जो विनाशकारी परिस्थितियाँ होती हैं वो दुनिया को आगे बढ़ने के लिए विकल्प प्रदान करती हैं, उनको विकल्प देती हैं. इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, सो फार एज द रियलिटी इज कंसर्न, जैसे कि जो सच्चाई, जो रियलिटी, जो वास्तविकता होती है वो कंसर्न, संबंधित होती है. ऑल अल्टरनेटिव्स आर वाइबल, कि जितने भी अल्टरनेटिव वर्ड होते हैं वो एक दूसरे से वाइबल होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं. बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्जर्वर केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम. मीन्स एक समय में केवल एक को वो एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है. बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के दौरान जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, सो बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम, कि आपने दो एक्सपीरियंस को अनुभव किया, दो दुनियाओं को आपने अनुभव किया, ऑल्दो वन एट अ टाइम, एक ही समय पर. द वन यू लिव इन, एक जिसमें आप रहते हैं, इन नाउ मीन्स अभी, मीन्स एक वो दुनिया जिसमें आप अभी रहते हैं, प्रेजेंट है. एंड द वन वेयर वो स्पेंड 2 days, और दूसरा जहाँ पर आपने अपने 2 दिन व्यतीत किए. वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, कह रहे एक के पास हिस्ट्री है जिसे हम जानते हैं, एंड द अदर इज़ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे की हिस्ट्री अलग है. द सेपरेशन ऑफ बफरकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत. सेपरेशन मीन्स अलगाव, तो कह रहे हैं जो सेपरेशन और जो बफरकेशन था वो बैटल ऑफ पानीपत में हुआ. यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, आपने ना तो पास्ट में ट्रैवल किया और ना ही फ्यूचर में. यू वर इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन एक दूसरी दुनिया को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसको अनुभव कर रहे थे. ऑफ कोर्स, वास्तव में, बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बफरकेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन बाय द बफरकेशन, लेकिन उस अलगाव के बाद, बफरकेशन मीन्स क्या होता है, डिवीजन, तो उस टूटने के बाद या विखंडन के बाद हम दूसरी दुनिया को भी और ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, है ना. कह रहा है मोर डिफरेंट वर्ड, कह रहा है और भी बहुत सारे अलग दुनिया हो सकती है, अराइजिंग आउट ऑफ बफरकेशन, उस विखंडन की वजह से, एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, एक अलग ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर. एज राजेंद्र कंक्लूडेड, बाद में राजेंद्र उसको कंक्लूड करते हैं. राजेंद्र आस्क्ड अ क्वेश्चन, राजेंद्र क्वेश्चन पूछते हैं कि दैट वाज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, कि ये सबसे ज़्यादा उनको परेशान करने वाली बात है. बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन मैंने ट्रांजिशन किया क्यों. इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व द ग्रेट प्रॉब्लम. अब वो कहते हैं, गंगाधर पंत उनसे पूछते हैं कि मैंने ट्रांजिशन आखिर किया क्यों फाइनली. तो वो कहते हैं राजेंद्र देश पांडे, इफ़ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे इसका आंसर पता होता, आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैंने एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर दिया होता. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस, कि साइंस में बहुत ही अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, जो भी मतलब ऐसे अनसुलझे क्वेश्चंस हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, उनमें से ये एक है. बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, कि लेकिन ये मुझे अनुमान लगाने से या गैस लगाने से, करने से मुझे स्टॉप नहीं कर सकता है. राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र हंसते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बोलते हैं, प्रोसीड करते हैं. यू नीड सम इंट्रैक्शंस टू कॉज अ ट्रांजिशन, तुम्हें कुछ ज़रूरत है किसकी, नीड सम इंट्रैक्शंस. सो इंट्रैक्शन मीन्स टक्कर, तो यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन,
कि किसी भी ट्रांजिशन को करने के लिए या स्थानांतरण करने के लिए एक टक्कर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। पर शायद एट द टाइम ऑफ द कॉलिजन, शायद जब तुम्हारी टक्कर हो रही थी, कॉलिजन हो रही थी, या उस कॉलिजन टक्कर के समय यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, तो तुम उस विनाशक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में सोच रहे थे। एंड इट्स रोल इन द वॉर, और युद्ध में उसका क्या रोल था उसके बारे में सोच रहे थे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, शायद तुम जो बैटल ऑफ पानीपत जो था उसके बारे में आश्चर्यचकित थे, उसके बारे में सोच रहे थे। पर एज द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और शायद तुम्हारे ब्रेन्स को जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने उसे एज अ ट्रिगर का काम किया, उसे टक्कर देने का काम किया। अ गुड गैस, हाँ बहुत सही है, गुड गैस है, करेक्ट है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग, हाँ मैं वास्तव में उसके बारे में ही विचार कर रहा था। वंडरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव बीन टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, कह रहे द कोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता अगर उसमें हिस्ट्री का रिजल्ट क्या होता, इफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, यदि युद्ध किसी दूसरी तरफ जाता या युद्ध का जो परिणाम है वो कुछ और होता। प्रोफेसर गायटोंडे वो कहते हैं दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और ये मेरा जो 1000वां जो प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस होने वाला था उसका ये मेरा टॉपिक था, मेरा ये पॉइंट इस पर हमको डिस्कस करना था। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस rather than just speculating, राजेंद्र लाड, कह रहे नाउ यू आर हैप्पी पोजिशन, अब तुम खुश हो या खुश होने की स्थिति में हो, ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ, अपनी जो रियल लाइफ है उसको, अपनी जो वास्तविक लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, रादर देन स्पेकुलेटिंग, ना कि अपनी स्पेकुलेशंस करने के लिए, ना कि अपनी चीज़ों को अंदाज़ा लगाने के लिए। राजेंद्र देशपांडे लाभ हंसते हैं। बट गंगाधर पंत वॉज गिव, लेकिन अब गंगाधर पंत यहाँ पे बहुत सीरियस हो गए। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां जो एड्रेस होने वाला था वो आज़ाद मैदान में ही होने वाला था। आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, और मुझे इतनी रूडली तरीके से वहाँ पे इंटरप्ट किया गया, रोका गया। No, the professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. कह रहे अब प्रोफेसर गायटोंडे who disappeared, जो अब गायब हो चुके थे, while defending the चेयर को बचाने के टाइम पर ऑन द प्लेटफॉर्म पर, will now never to be seen presiding at another meeting, वो अब किसी और दूसरी मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करेंगे, उसकी कभी अध्यक्षता नहीं करेंगे, उस पर कभी नहीं बैठेंगे। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार, और जो पानीपत सेमिनार का जो अध्यक्ष था उन आयोजकों से मैंने अपना खेद प्रकट किया, उनसे मैंने अपनी क्षमा प्रार्थना की। सो नाउ द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।